मेहता का उल्टा चश्मा। कभी भी किसी को भी व्रत कराना हो ना बबीता यार, मेरे को ही बोल देना, मैं सबको ऐसे राजी कर लूं। जेठालाल जी, हमारा घर आ गया। जेठा, ए जेठा। हाँ बापूजी। बहू किधर है? बहू, अरे वाह, हमारे साथ नहीं है क्या? मतलब वो आ रही होगी पीछे पीछे। पापा, कल सोसाइटी में गणपति जी आ रहे हैं। अरे वाह, कल सोसाइटी में गणपति जी आ रहे हैं, बोलो। इसलिए हम लोग चंदा जमा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। पापा, चंदा दीजिए ना। हाँ हाँ, देना ही चाहिए ना। अय्यर अंकल, आप भी दीजिए ना। देखा बबीता जी, कितने अच्छे संस्कार है मेरे बेटे के। ये लो। ये लो बेटा, ये लो। ये क्या, सिर्फ 100 रुपए? अय्यर अंकल ने तो 500 दिए। एक मिनट, ओ 100 की नोट आ गई? हाँ। गलती से 100 का नोट आ गया बेटा, वो 1000 का देना चाहता था मैं। ये ले लो 1000। लाओ लाओ, 100 वापस दे दो। क्या चंदा दिल से देना चाहिए। बराबर है। 1000। अरे वाह, अय्यर अंकल के तो 1500 हो गए। मैंने कितना 1000 का एक ही नोट दिया? हाँ। ओह, मैं 2 नोट देना चाहता था। ये ले बेटा, एक और 1000 रुपया। मेरे कितना 2000 हो गए? मूल 1000 ले इल्ले। कोई बात नहीं, समझ गया। इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते ना, उसमें क्या है, हर एक का एक बजट होता है, समझता हूँ मैं। इतनी ना मूल 1000 इल्ले। नहीं, ओ अय्यर भाई, एक बार दे दिया चंदा तो ऐसे ऐसे करके वापस नहीं ले सकते। दे दिया। अरे रे, इनका मतलब ये है कि इनको 3000 रुपए देने हैं, पर फिलहाल इनके पास ना उतने पैसे नहीं है, तो अभी जरा आप इनकी तरफ से दे देंगे, बाद में आपको दे देंगे, डोंट वरी। दे देंगे ना जेठा जी? दे देंगे, क्या होता है बबीता जी, समझो, दे दिया। So sweet, thank you so much. पर क्या होता है कि अड़ोस पड़ोस में तो ये व्यवहार। ओके बाय। अच्छा बापूजी, चलता हूँ। ए भाई, ये वट में बोल तो दिया, समझो, दे दिया। तो ये अय्यर का पैसा कौन देगा? पैसा दे। अरे पापा, जल्दी कीजिए ना, हमें और लोगों के पास भी जाना है। अरे तो जाना तो जाओ, मेरा दिमाग क्यों खाते हो? ए? बापूजी सच बताऊं तो अभी मेरे पास भी नहीं है। तो बाद में दे दूंगा ना। बाद में कभी? अरे घर पे दे दूंगा बापूजी। दे देगा ना? हाँ बापूजी। ठीक है, चलो चलो, दे देना। कहा है 2000 रुपया? अरे चंदा मांग रहे हो या कर्जा? ए भाई, तुम भगवान से जब मांगते हो तो भगवान तुम्हें ऐसा पूछते हैं? नहीं चाचा जी, वो बात सही है, लेकिन आप बड़े आदमी हैं, आपके पास दुकान है, आपके पास गाड़ियां हैं, मैं तो एक सीधा साधा शिक्षक हूँ। अरे वो मुझे मालूम है भाई, पर महंगाई भी तो बढ़ गई है ना। नहीं, बात सही है चाचा जी। देखिए, पिछली बार मैंने 500 रुपया दिया था, हैं? अभी इस बार मैं पूरे 800 रुपए देता हूँ। अरे ठीक है ना, बोला गणपति बाप्पा मोरया। दादाजी, किसी ने भी ठीक से चंदा नहीं दिया। सिर्फ 10,000 रुपए जमा हुए हैं गणपति जी की मूर्ति लाने के लिए, और ये उन्हें सजाने के लिए काफी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? महंगाई काफी बढ़ गई है। अरे इसमें क्या होगा, कोई समझता ही नहीं है। दादाजी, सबके घर में जाके आपने चंदा मांगा, मेरे दुकान पे आके कोई नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, इसलिए। अरे नेक काम में कभी कोई धर्म बीच में नहीं आता है अब्दुल। तो ठीक है टप्पो, अब्दुल की तरफ से 1001 रुपया लिख ले। फिर भी 11,000 हुए, इतने काफी नहीं है। कल गणपति जी का त्योहार है, करे तो क्या करे? घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब? समझे? बहुत मजा आएगा दादाजी।
जो बंदा देगा चंदा बढ़ेगा उसका धंधा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जो बंदा देगा चंदा बढ़ेगा उसका धंधा। काय चाललंय काय है? सोनू इतनी रात के यहाँ पे नाच गाना क्यों हो रहा है? ओए ये क्या शोर शराबा मचा रखा है, हैं? बापूजी ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे पहले सब लोग नीचे आओ, फिर बताता हूँ ये सब क्या हो रहा है। बोलो जय गणेश। देखा देखा, मुझे पता था टप्पू बहुत अच्छा कलाकार है, लेकिन बापूजी भी इतने अच्छे कलाकार होंगे वो आज पता चला। क्या बोल रही हो दया तुम? ये भगवान मुझे क्यों ऐसे सब मिलते हैं? क्योंकि आप नसीब वाले हो ना, इसलिए। नसीब वाली इसलिए वाली। चल तू इधर से नीचे जा, वो इधर से नीचे आता हूँ। जा जा नीचे जा। अरे वाह, ये सब कितना अच्छा बजा रहे हैं, मैं गरबा ले लूं? अरे हाँ। अरे फिर से निकली इसकी गाड़ी, चालू हो गई। अरे अरे बस दया, क्या कर रही है तुम? बस करो, हंस रहे सब। अरे दया बस करो, अरे बंद करो। ए अब्दुल बंद करो, बंद कर। तुम और टप्पू मिलके मेरे सर पे घर में गरबा खेलते हो क्या? कम है कब इधर भी गरबा खेलने लगी? ऐसा थोड़ी होता है, सर पर थोड़ा गरबा लेते हैं, सर पर तो जगह भी नहीं है। चुप हो जा एकदम तू। नॉनसेंस। बापूजी आपने कहा नीचे आ जाओ तो बता, तो अभी नीचे तो आ गए, और कितने नीचे आए? अब तो बताइए क्यों ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे मुझे सब लोग ये बताओ, इतनी बड़ी सोसाइटी, इतने सारे लोग, फिर भी गणपति जी के लिए कोई चंदा नहीं दे सकता? अरे चाचा जी आप खुद तो लेके गए चंदा, चंदा दिया तो था हमने। अरे लेकिन वो कम पड़ रहा है, और चंदा दो। देखिए चाचा जी हम इतना ही दे सकते हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाथी मुझे एक बात बता, बड़ी बड़ी होटलों में तू खाना खाने जाता है कि नहीं जाता है? होटल छोटी हो या बड़ी, जहाँ भी खाना मिल जाए खाना खाने चला जाता हूँ। नहीं आप लोग मुझे बताइए, जिस दुकान में सेल का बोर्ड लगता है उधर तुम लोग भागते हो कि नहीं भागते हो? बापूजी ये तो अपनी दुकान के हर चीज के भाव बढ़ा देते हैं और सेल का बोर्ड लगा देते हैं। दया भाभी चुप हो जा तुम। नॉनसेंस। मेहता साहब आप मुझे बताइए, आप फिल्में देखने जाते हो कि नहीं जाते? फिल्म तो नई हो या पुरानी, बीवी के साथ जाना तो पड़ता है ना चाचा जी। खुद के लिए खर्चा करने के लिए पैसे हैं, लेकिन गणपति जी के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, तब महंगाई बीच में आ जाती है। लेकिन बापूजी इस बार तो हम सब ने अपनी हैसियत से ज्यादा चंदा दिया है ना? अरे फिर भी कम पड़ रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति खरीदने जितने पैसे भी जमा नहीं हुए। हे भगवान, ये महंगाई तो तुझ पे भी भारी पड़ रही है। हे विघ्नहर्ता, अब तू ही कोई रास्ता निकाल। क्या हुआ? ये भीड़ क्यों लगी है? हाँ? अंकल कल सोसाइटी में गणपति जी को लाना है और उसके लिए चंदा कम पड़ रहा है। बस इतनी सी बात। नो प्रॉब्लम। किसी को चंदा जमा करने की जरूरत नहीं है, मगर हमारी सोसाइटी में राजाओं के राजा महाराजा गणपति आएंगे, गाजे बाजे के साथ आएंगे, धूम धड़ाके के साथ आएंगे। मैं मोहनलाल सारा खर्चा करेगा। गणपति बप्पा। ये लो बेटा,
चिंता की कोई बात नहीं। आइए आइए। अरे इन्हें पहचाना? आप नहीं जानते, ये है मोहनलाल। लेकिन मोहनलाल तो अधूरा नाम है, पूरा नाम है मोहनलाल मटका किंग। बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन इनके बिजनेसेस कुछ ऐसे हैं जो हम और आप नहीं कर सकते, यही लोग कर सकते हैं। गणपति बप्पा मोरया। कैसे लग रही हूँ मैं? वाह वाह मधु वाह, खूब सुंदर। तुम ऐसे लग रही हो जैसे पुरानी किताब पे नया कवर। काय? अगर नहीं गया, तुम ऐसे लग रही हो जैसे ज्योमेट्री की नई किताब। कहाँ हो तुम्हें? आपको ठीक तरीके से तारीफ भी नहीं करनी आती। नहीं नहीं, मैं ठीक तरीके से तारीफ करूंगा। तुम इतनी अच्छी लग रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो कि मैं तुम्हें 100 में से 110 मार्क दूंगा। बस, मैं आपकी पत्नी हूँ, स्टूडेंट नहीं। अरे आज कौन सा स्टूडेंट आ गया? गजानन श्री गणराया आधि वंदु। अरे ओए गणपति बाप्पा मोरया। ओ यार तू तैयार नहीं हुआ अभी तक? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कर। नहीं मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन तुमने ये क्या पहन रखा है? कोई नए कपड़े पहनते यार। ओए कल ही खरीद के लाया हूँ। कितने में? 525 में। अरे 200 रुपए और डालो तो नहीं आ जाती। ओ छोड़ यार तू भी। ओ जल्दी आजा, तैयार हो गए नीचे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ओए गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा। भाई बोल ना। मोरया। आज के दिन भी सोडी ने कैसी शर्ट पहनी है, देखा तुमने? आपने तो उससे भी बुरा कुर्ता पहना है। और क्या, गणपति है, जाओ नए पहनो जरा। अरे माधवी, मैं तैयार कहाँ हुआ हूँ अब तक? हाँ, आज गणपति है। तुम जब देखोगी मुझे तैयार हुआ हुआ तो 100 में से 200 मार्क दोगी। अभी आता हूँ। जाओ फटाफट तैयार हो जाओ। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। सुनो सुनो सुनो, गोकुल धाम वासियों सुनो, आप लोग जल्द से जल्द नीचे आ जाइए, हमें गणपति जी को लेने जाना है। ओ सोडी, अरे मेरे भरा आ गया तू। इससे कहते हैं तैयार होना। एक्सीलेंट यार। नमस्कार दादाजी जी, कैसे हो चाचा जी? हाय सोनू, कैसी है? अच्छी हो। गणपति लाने की तैयारी हो गई? हाँ। मोरिया रे पापा, मोरिया रे मोरिया। दया, ये गणेशोत्सव है। पता है। अरे पता है तो गरबा क्यों खेल रही हो तुम? अरे मैं कुछ भी करती हूँ, आपको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अरे पर तुम कहीं भी गरबा खेलने लगती हो तो अच्छा कैसे लगेगा? नॉनसेंस। कोई अपनी खुशी व्यक्त करना चाहे तो उसका भी अधिकार नहीं देता, और फिर मेरे को डांटते रहते और मैं भी होते थे। कुछ नहीं, खुद भी बोलती रहती है, पता नहीं। भिड़े भाभी, अरे कैसे है बबीता जी? ये साड़ी में तो पहचाना नहीं आपको। क्या नाइस कुर्ता है। मेरी साड़ी देखी, अच्छी है ना? चाचा जी। अरे मेहता साहब कैसे हैं? ओ भिड़े भाई, टोपी और कुर्ता और वट पड़ता है आपका तो। लेकिन ये क्या हुआ? अरे सोटी भाई, आज के दिन तो नया शर्ट पहनना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था। अरे मैं कैसे समझाऊं, ये शर्ट नया है यार। चलो, अगर ये कहते हैं तो हम सब मान लेते हैं कि नहीं है। बोलता जा, सुन रहा है ना मैं? लो, मोहन आ गया। बापू जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं बोलते। वो मोहनलाल मटका किंग है, दुबई तक पहचान है उसकी। तो चल ठीक है, करता मैं फोन तेरे को, ठीक है? अरे चलिए, टप्पू, अरे क्या हुआ? अरे बच्चे लोग कैसे हो? ठीक है। वेरी गुड। मैं टप्पू गोकुल धाम सोसाइटी की तरफ से मोहन अंकल को फिर एक बार थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज गणपति जी यहाँ पधारेंगे। मेरी गणपति जी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सबके झगड़े
और लफड़े दोनों को खत्म कर दे और आप सबको खुशहाल बना दे। गणपति बप्पा बापूजी ताली बजाइए। इसमें ताली क्या बजाने का? तो मत बजाइए। तो चलो हम सब जाते हमारे गणपति जी को लेने। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया रे बाबा मोरया रे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बप्पा बप्पा गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे। बराबर करेंगे। अरे बच्चा ऐसे फेंको मत यार, थोड़ा आराम से करो है ना। तो दिया आपने घर में किया था आपने। वो दिया भी जला। हे माँ, माता जी। क्या हुआ दया, क्या हुआ? अरे बापूजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कहाँ गए? नहीं मुझे नहीं पता। क्या आपको बता कर नहीं गए? अरे बता कर गए होते तो मैं तुम्हें अभी बताता ना कि बापूजी यहाँ है या वहाँ है। अरे पर आपको ध्यान रखना चाहिए ना, आपके एक ही तो बापूजी है। अरे सबके एक ही बापूजी होते हैं डफोड़। ए भगवान, अब ये बापूजी फिर से कहाँ गुम हो गए? ओए जेठालाल, गांव से मुंबई आ जाने के बाद चाचा जी की गुम हो जाने की ये हैट्रिक हो गई। हे गणपति बाप्पा, बापूजी की रक्षा करना। मैं मन्नत मानती हूँ, अगर बापूजी सही सलामत घर लौट आएंगे तो टप्पू के पापा एक टांग पर खड़े रहकर आपकी आरती उतारेंगे। क्यों एक ही टांग? 2 टांग ऊपर करके आरती नहीं चलेगी? ले, ये तो और भी अच्छा है। मुझे लगा कि आपको 2 टांग ऊपर करके नहीं जमेगा, इसीलिए मैंने एक टांग ऊपर वाली ही मन्नत मानी। ठीक है, मैं 2 टांग वाली मन्नत मानती हूँ। अरे चुप रहे, नॉनसेंस। अगर दोनों पैर ऊपर कर दिए तो आरती के मैं हवा में लटक के करूं? ओहो, हमेशा मुझे डांटते रहते। ये रसिक बार बार चाचा जी गुम हो जाते, एक बार जेठालाल गुम हो जाए। बापूजी! अरे भगवान ने मेरी सुन ली, बापूजी वापस आ गए। बापूजी कहाँ चले गए थे आप? अरे नाचते नाचते मेरी चप्पल खो गई है, उसे ढूंढने गया था। ओहो, 1 मिनट पहले आप आ गए होते ना बापूजी, तो मैं इसकी मन्नत से तो बच गया होता। ए बबूचक, हर जगह से बचकर भागना ही है तुझे। ए जेठा, कभी तो अपनी जिम्मेदारी उठा। सॉरी जेठालाल। क्या बापूजी, आप सबके सामने मुझे डांटते ही रहते हैं ऐसे। चुप रह। चलो भाई, हंसी मजाक बहुत हो गया। अब आरती का वक्त हो रहा है, चलते हैं। और मोहनलाल जी आज गणपति जी को सोने का हार चढ़ाने वाले हैं। हाँ हाँ, आइए आइए चलो। आइए बापूजी। मोहनलाल जी आओ, ऊपर आओ। एक मिनट, बापूजी को आने दो जरा। आइए आइए। हाँ बापूजी घूमो। आइए अच्छा, थाली देना। सब इन्हीं का आशीर्वाद है। बापूजी आइए आइए, इधर इधर। हाँ आइए, यहाँ से दर्शन अच्छे होंगे। वाह, सोने का हार। ये भाई असली तो है ना?
क्या बोल रहे हो? मोहनलाल मटका किंग हो। मोहन भाई सॉरी है, बापूजी काम से आए ना तो उनको थोड़ा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति पुरचा वर्षी। अरे टप्पू क्या हुआ? अरे अंकल, ये तो विसर्जन के दिन बोला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 पापा। गणपति बप्पा। चलिए आरती का वक्त हो गया है। भिड़े भाई आरती कीजिए। हाँ आओ भाई। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, आज की पहली आरती तो टप्पू के पापा ही करेंगे। लेकिन हर साल तो हम ही करते हैं। एक मिनट, हर साल आप करते तो ऐसा कोई कायदा है कि आप ही करेंगे? नहीं, लेकिन हर साल हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ही करेंगे। एक मिनट, हम भी मेंटेनेंस भरते हैं भाई। मेंटेनेंस कहाँ से आ गया यहाँ पे? तो चलो ना, हमने भी चंदा दिया है, बोलो। और ये नहीं, आरती हम करेंगे। भिड़े भाई देखिए, आज इनको ही आरती करने दीजिए, मेरी मन्नत इनको पूरी करनी है ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। एक मिनट भिड़े भाई, आप करो। नहीं, ऐसे कैसे? एक टांग पे खड़ा होकर आरती करनी है आपको, लीजिए प्लीज। मैं कल करूंगा। नहीं, ऐसी नहीं, मन्नत पूरी करनी है भाभी जी की। करिए। क्या छोटी, उसमें हंसने की क्या बात है? बहुत हंसी आ रही है आपको। भाभी जी समझाओ जरा छोटी भाई को, उसके ऊपर बीतेगी तभी पता चलेगा। वो टांग ऊपर कीजिए। हाँ भाई, ले रहा हूँ, टांग ले रहा हूँ ऊपर। ये देखो, अभी मुड़ के देखो नीचे। हाँ। थोड़ी सा ध्यान रखना पीछे। हाँ मैं देखता हूँ। चलिए अब आरती शुरू करें। हाँ, करिए। आइए पंडित जी, आइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े, पान चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। हाँ, अरे सुनिए, अब आरती खत्म हो गई है। अच्छा, आप दो पैर पर खड़े रह सकते हैं। तो चलिए अपनी अपनी पत्नियों को प्रसाद खिला के उनका व्रत तुड़वाते हैं। कम ऑन। हाँ, कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया है यार। ठीक है, चलो प्रसाद दो। लाइए महाराज। महाराज प्रसाद दही प्लीज। लाइए, लो। आप पहले। शाणी की माझी बायती। आइए गणपति जी का दर्शन कीजिए। आप लोग जल्दी आके प्रसाद खा लीजिए, वरना त्र्यंबक महाराज प्रसाद खा जाएंगे। ए टप्पू, मैं तो मोदक चख रहा था, बराबर है या नहीं? अच्छा त्र्यंबक जी, मुझे ये बताइए, गणेश जी के वाहन का नाम क्या है? चूहा। पर चूहे का नाम क्या है? मतलब जैसे शंकर भगवान के बैल को नंदी बुलाते हैं, वैसे इस चूहे का भी कोई नाम होगा ना? मूषक। लेकिन महाराज, चूहे को ही संस्कृत में मूषक कहते हैं। हाँ, लगता है महाराज को पता नहीं। हाँ, हम लोग भिड़े अंकल से पूछते हैं। हाँ। चलो। भिड़े अंकल। क्या है? गणपति जी के चूहे का नाम क्या है? क्या? गणपति जी के चूहे का नाम। चूहे का नाम? देखो, जैसे यूएसए में एक चूहे का नाम मिकी माउस है। हाँ, नाम वो
आपको टीचर होके भी पता नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, पता है। बताता हूँ, बल्कि बहुत इजी है। 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। जब भी तुम लोग को भिड़े अंकल होमवर्क देना तो यही सवाल पूछना। ओके। आज के मुख्य समाचार। कल रात को शहर में फिर बम धमाके हुए। शहर के भीड़ भाड़ इलाके यानी कि सब्जी मंडी में 10 मिनट के अंदर में 2 बम धमाके हुए। इस विस्फोट में 20 लोग घायल हुए हैं। मोदक। अरे चश्मा मांगा था, मोदक नहीं। ओफो, मुझे पता नहीं आपका चश्मा कहाँ रखा है। देखिए, मैं सोडी भाई के घर ये प्रसाद देने जा रही हूँ। आप जरा जेठा भाई के घर ये प्रसाद दे के आइए ना। मैं और जेठा के घर? अरे परमेश्वरा, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बेसन के पापड़ बन सकते हैं, भिंडी का अचार बन सकता है, लेकिन आपका और जेठा भाई का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। पुलिस को यह आशंका भी है कि इस तरह और भी बम धमाके हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी किसी भी चीज के मिलने पर तुरंत पुलिस को संपर्क करें। आतंकवाद के इस मसले को हटाने के लिए और आतंकवादियों के इरादे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस एक आतंकवादी तो हमारे सोसाइटी में है ही। धन्यवाद। कौन? टप्पू। आप भी ना। मैं जेठा भाई के घर जाके आती हूँ। हाँ बोलो बोलो नंटू काका। अच्छा, अरे नहीं नहीं नंटू काका, ये कोई स्कीम है? अरे कोई धांसू स्कीम हमें चाहिए जिससे गणेशोत्सव में हमारा धंधा ऐसा 4 गुना बढ़ जाए। सोचो सोचो, कोई मिलेगी अच्छी स्कीम। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचो। हाँ हाँ ठीक है। नमस्ते जेठा भाई। अरे नमस्ते भाभी जी, क्या बात है, आप तो एकदम सुंदर लग रहे हैं। ये साड़ी को क्या बोलते हो? 9 साड़ी वाली? नहीं नहीं, 9वारी साड़ी। 9वारी साड़ी। ये लीजिए। क्या? मेरे हाथ के बनाए मोदक। वाह वाह वाह। कैसे लगे? अरे भिड़े भाभी, ये मोदक खाने के लिए तो मैं हर साल राह देखता हूँ कि कभी गणेशोत्सव आए और कभी आपके हाथ के बने मोदक खाने को मिले। लेकिन जेठा भाई, इस बार मैंने मोदक थोड़े अलग बनाए हैं। अलग मतलब? हर एक मोदक के अंदर एक एक बादाम डाला हुआ है। भिड़े भाभी, ये क्या कर डाला आपने? क्या हुआ? अरे ऐसा करके आपने कितना बढ़िया आइडिया दिया है मुझे। भिड़े भाभी, एक काम कर सकते हैं? हाँ। आप दया को ये मोदक बनाने को सिखा सकते हैं? अरे क्यों नहीं, नक्की नक्की। अच्छा, मैं अब चलूं? पूरी सोसाइटी में मोदक बांटने हैं ना? ये सब हमारे लिए? हाँ। ओह। बापूजी। बापूजी बुला रहे। हाँ मैंने सुना। चलती हूँ। जीवती रहे। थैंक यू भिड़े भाभी, थैंक यू। अरे वाह बापूजी, देखा, दुकान के लिए स्कीम मिल गई बापूजी। क्या? मैं दुकान के काउंटर पे ये मोदक रखूंगा, उसमें से किसी एक मोदक के अंदर 1 रुपए का सिक्का डाल कर रखूंगा। या बाबू चक, तेरे 1 रुपए के लिए थोड़ी कोई टीवी खरीदेगा। बापूजी आप समझे नहीं, कस्टमर कुछ भी खरीदी करके जब भी बिल देने के लिए काउंटर पे आएंगे, तब भी मैं उसे ये मोदक खाने को दूंगा। अगर उसके मोदक में से 1 रुपए का सिक्का निकला तो उसको एक मोबाइल फ्री। हाँ ये ठीक है। ये बराबर है ना? अरे क्या नाम है इसका? बहू। दया। दया। अरे बोलो जल्दी, क्या काम है? दया, तुमको एक काम करना है, भिड़े भाभी के पास जाओ और मोदक बनाना सीख लो। 100 मोदक बनाना, उसमें से किसी एक मोदक में 1 रुपए का सिक्का डालना, बाकी 99 में कुछ नहीं। समझ गई? समझ गई। 99 और 1। शाबाश। नोटू काका, हमारी दुकान के लिए स्कीम मिल गई। ये देखिए भाई साहब, आपका बिल, आपका वारंटी कार्ड, सब कुछ इसमें है। और चिंता मत करना, आप घर पे पहुंचेंगे उसके पहले आपका एलसीडी पहुंच जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। अरे 1 मिनट भाई साहब, ये मोदक तो खाता जाइए। नहीं, मैं स्वीट नहीं खाता हूँ। भाई साहब, आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। क्यों? गणेशोत्सव है, इसलिए हमारा दुकान का स्पेशल स्कीम है। ओके ओके। ये मोदक आप खाएंगे और अगर उसमें से 1 रुपए का कॉइन निकलेगा तो आपको मोबाइल फ्री में मिलेगा। ऐसी बात है तो लाइए फिर। लीजिए लीजिए। पहले बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया। अभी खाइए। क्या हुआ?
₹1 का कॉइन निकला। कमाल है, आप तो बहुत नसीब वाले हैं। पहला मोदक है, उसी में आपको लग गया इनाम। वाह वाह वाह, ये लीजिए आपका फ्री गिफ्ट, ये मोबाइल आपको फ्री। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। मैं सारे दोस्तों को बताऊंगा कि कुछ भी चीज खरीदे आपकी दुकान से ही खरीदे। मैं तो कहता हूँ जो दोस्त नहीं भी है ना, उसको भी बोलना इधर से ही खरीदे सब। हेलो पंकज, मैं समीर बोल रहा हूँ। एक मिनट बस, ओ सिक्का वापस देते जाइए। ओके ओके। सुनो, मुझे वो वाला टीवी बहुत पसंद आया है, हम बुक करना चाहते हैं। अच्छा तो लीजिए मोदक लीजिए। भाई साहब हमने फ्रिज बुक किया है। अच्छा हाँ तो लीजिए, आप भी लीजिए। मेरे को भी कॉइन निकला। लाइए हमारा मोबाइल दीजिए। मुझे भी निकला। ये कैसे हो सकता है? सब मोदक में से कॉइन कैसे निकल सकता है? अगर सब लोग लकी हो गए तो मैं अनलकी हो जाऊंगा। वो कुछ भी हो, हमें हमारा मोबाइल चाहिए। मुझे भी मोबाइल दीजिए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। मोरिया रे बापा मोरिया रे। हेलो हेलो दया, तुम मेरा दुकान बंद करवाना चाहती हो? क्यों, क्या हुआ? क्यों, मैंने तुमसे कहा था एक ही मोदक में ₹1 का सिक्का डालना, तुमने सारे मोदक में डाल दिया। अरे ऐसा कब कहा था आपने? आपने तो ऐसा बोला था कि एक मोदक छोड़ के बाकी सभी मोदक में सिक्का डाल देना। दया, तुम्हारे कान में क्या ताला लगा है? अरे कैसी बात करते हो आप? मैं तो अपने कानों में हमेशा बालियां पहनती हूँ, जो मेरी माँ ने भेजी है। मेरे कानों में कभी ताला लटकता हुआ देखा है आपने? चुप कर। अरे पहले खुद ही बोलते हो, फिर खुद ही मना करते हो कि ऐसा क्यों करते हो? आखिर दया करे तो क्या करे? दया, तू मुझ पर दया कर और फोन रख। देखिए भाई साहब, हमें हमारा मोबाइल दीजिए। भाई साहब मुझे भी मेरा मोबाइल दीजिए। देखिए अभी क्या है, स्कीम जो है ना वो बदल गया है। अभी जिस मोदक में से ₹1 का सिक्का नहीं निकलेगा उसको फ्री गिफ्ट मिलेगा। तो खाइए मोदक। अरे ये तो चीटिंग है। हम सबको बोलेगा कि कोई यहाँ से अब सामान नहीं खरीदे। चलो चलो। एक मिनट भाई साहब, वो कॉइन तो वापस दो। अरे नटू काका, ये सब पोस्टर फाड़ के फेंक दो। क्यों? मेरी समझ में कुछ आया नहीं। सब मुझे ही क्यों ऐसे मिलते हैं? हेलो 1 2 3 1 2 3। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। आइए आइए, हमारे गणपति जी का दर्शन करके जाइए। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया रे ओ बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे ओ बप्पा मोरिया रे। अरे टप्पू, माइक पर कितना बोलेगा? चल ना बाजू की सोसाइटी की आरती में जाते हैं। ये आवाज कैसी? लगता है किसी के हार्ट बीट की आवाज है। पुलिस को यह आशंका भी है कि इस तरह और भी बम धमाके हो सकते हैं, इसीलिए किसी भी अनजान वस्तु या चीज को कृपया करके हाथ न लगाएं। ऐसी किसी भी चीज के मिलने पर तुरंत पुलिस को संपर्क करें। आतंकवाद के इस मसले को हटाने के लिए और आतंकवादियों के इरादे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस और सरकार की मदद करें। कहीं किसी ने हमारी सोसाइटी में बम तो नहीं रख दिया? अरे डॉक्टर हाथी, यार ये मेरे ही कान बज रहे हैं, आपको भी अजीब सी टिक टिक की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। चलो पता करते हैं कहाँ से आ रही है आवाज। या कम ऑन, लेट्स गो। चलो पता करते हैं। अरे सोढ़ी पंडित जी, ये टिक 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 आवाजें कहाँ से आ रही है? हम लोग भी वही ढूंढ रहे हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। देखो देखो भी जरा ध्यान से देखो कहाँ से आवाजें आ रही है। मुझे लगता है इस बक्से से आवाज आ रही है। देखिए क्या है।
दीपक जी रुक जाइए। उसे हाथ मत लगाइए। क्या सुबह से न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं कि किसी भी अनजान चीज को ना छुए। उसमें बम भी हो सकता है। क्या बम? क्या? अगर ऐसा है सोडी तो सबसे पहले जाओ और सोसाइटी में सबको इन्फॉर्म करो। जाओ। हाँ तो अभी यहाँ से निकलो और आओ मेरे साथ आओ। बाहर की तरफ भागो, इधर की तरफ भाग रहे हो, बाहर की तरफ। रोशन, रोशन, सूच है। वो जल्दी नीचे आओ, सोसाइटी में बम है। क्या बम? वो जल्दी नीचे आओ यार। आती हूँ, आती हूँ। माधवी भाभी, वो दया भाभी, क्या हुआ? सोसाइटी में बम है। बम? क्या सोडी भाई? सोसाइटी में बम है, जल्दी नीचे आओ, बाहर जाना है। ए माँ, माता जी। अरे जल्दी आओ प्लीज, छोड़ो ये सब। आती हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ, जल्दी आओ। अरे ऐसा है शायद सोसाइटी में किसी ने शायद बम रख दिया है। अरे आप बचाओ, आप लोग निकलो यहाँ से तमाम। सब आ जाएंगे, आप बस शांत हो जाइए। सब पुलिस आ रही होगी, थोड़ी देर में आ रही होगी, बस पुलिस आ रही होगी। कोमल जी, बम कैसा होता है? मेरे को देखने का है। अरे रोशन, ये बम है, हीरो का हार नहीं। फट जाएगा ना तो अपने फोटो पे हार लग जाएगा। माता जी, अब क्या होगा? देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, गणपति पापा हमें कुछ नहीं होने देंगे। चलिए आप लोग जरा यहाँ से दूर चलिए। आइए पुलिस। हेलो मोहन भाई, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। बम की आवाज कहाँ से आ रही है? ये गणपति के मंडप से। और आपने बम स्क्वाड वालों को इन्फॉर्म किया? हाँ मैंने फोन कर दिया है। ओके। वो लोग बस आते ही होंगे। मोहन भाई सबसे पहले आप सोसाइटी खाली करवाइए, इन्हें यहाँ से दूर ले जाइए। मैं ले जाता हूँ, अभी करवाते। आइए आप लोग। जरा फोन देंगे? ठीक है, कल आके दे जाना। हाँ हाँ ठीक। हाँ हेलो। हाँ टप्पू के पापा। हाँ बोलो। अब जल्दी आ जाइए, सोसाइटी में बम है। क्या बम? बम? हमारी दुकान में बम? चलो चलो जल्दी दुकान खाली करो, चलो। अरे दुकान में बम नहीं है नटू काका, क्या कुछ भी बोलते हैं आप। बैठो। ये क्या दया, अब पुलिस को बुलाया कि नहीं? पुलिस भी आ गई है, आप बस जल्दी आ जाइए। ठीक है, अभी आता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल तक और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सनसनीखेज खबर सीधे गोकुल धाम सोसाइटी से। यहाँ पर मैं आपके लिए लाई हूँ बॉम्ब का लाइव टेलीकास्ट, वो भी सबसे पहले। और ये शो आप तक पहुँचाया जा रहा है सिर्फ 20 मिनट में। आप देख रहे हैं यहाँ कैसी अफरा तफरी मची हुई है। अगर आप ये प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं तो उठिए और देखिए, क्योंकि आप में से कोई भी किसी के भी घर में, किसी के भी बिल्डिंग में, किसी के भी गार्डन में, कार में, कहीं भी छुपा हो सकता है एक ऐसा ही कोई बम। वो यार ये लोग इस तरह की बार बार रिपोर्ट दिखाकर हम लोगों को परेशान क्यों करते हैं? अरे इन लोगों को इन्हीं के पैसे मिलते हैं। चलिए मेरे साथ और देखते हैं यहाँ के हालात कैसे हैं। चलिए जल्दी आइए। चंपक जी, ऐसे माहौल में आपको कैसा महसूस हो रहा है? नाचने का मन हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहा यहाँ सब लोग इतनी चिंता में हैं। चिंता, ये कौन सी भाषा समझती है? टेंशन, ये कह रहे टेंशन हो रहा है। यहाँ के हालात बहुत खराब लग रहे हैं। ये तो लोग है। हाँ क्या देख रहे हैं अंदर? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अरे क्या है इसमें? मैनेजर साहब, अरे राम राम राम, गणपति का त्योहार है, ऐसे में कौन ऐसा पाप करेगा? सीधी चला, टकरी तोड़ दूंगा तेरी मैं। मैं दो पैर से बिल्कुल आवाज नहीं करेगा। अरे टप्पू के पापा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। मेरी बात पूछता। अरे मेरी बात सुन। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ये व्यक्ति सोसाइटी के गेट के पास संदिग्ध अवस्था में मिला। कैसी अवस्था? संदिग्ध अवस्था।
अरे काय की संग, अरे भाई मैं तो सोसाइटी में घुसने की व्यवस्था कर रहा था। मोहनलाल भाई समझे ना इंस्पेक्टर साहब को? हाँ इंस्पेक्टर जी, आपको गलत फहमी हुई है। ये एक्चुअली सोसाइटी का ही आदमी है, जेठा नाम है इसका। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जेठालाल गड़ा नाम है और मेरे खास दोस्त हैं। देखिए इनके पिताजी, इनकी पत्नी, इनका बच्चा सब यहाँ पे है। सब परेशान है इसके लिए, ये गायब हो गया पता नहीं कहाँ। अरे मैं किधर गायब होऊंगा मोहनलाल भाई, दुकान से आ रहा था। अरे ये लोग ने पकड़ लिया ना, पहुंच गया मैं इधर। एक तो गुड़गुड़ भी हो रहा है एकदम पेट में, जाना है कब से, लेकिन अभी इंस्पेक्टर साहब ने पकड़ के रखा है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, हम सबकी रिक्वेस्ट है, अब इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़ दो इसे। अरे मेहता साहब ये सब क्या है? ये अचानक बम कहाँ से आ गया? बॉम्ब अचानक नहीं आया है जेठालाल, अचानक इंसान की फितरत बदल गई। न जाने कब खत्म होगा ये दहशत का आलम और न जाने कितने मासूम भेंट चढ़ेंगे इस आतंकवाद। सच कह रहे हैं आप, और बात जो भी हो, पर इन सब बॉम्ब ब्लास्ट में मरते तो बेकसूर है ना। ओ यार, ये बम किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है, ये तो और प्रॉब्लम को बढ़ाता है। और ये आतंकवादी अगर मुझे मिल जाए ना, छोड़ूंगा नहीं इसे। ठीक कहते हो सोडी। जेठा जी, आपकी सोसाइटी में बम रखा गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जब से चालू है, हाँ, जब से न्यूज़ मिले है तब से महसूस तो अभी क्या बताऊँ, पेट में बहुत गुड़गुड़ शुरू हो गया है। और ये आज का नहीं है, जब भी ये ऐसे टेंशन के न्यूज़ सुनता हूँ मैं, वो तुरंत गुड़ पेट में शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? अभी क्यों, वो तो अभी पता नहीं है। बचपन से होता है, डॉक्टर को दिखाया 3-4 बदली करके, पर कोई ऐसे डॉक्टर को उसका कारण पकड़ में नहीं आया है। तो अभी जब तक पता नहीं चलता है कुछ, तब तक अभी सहन करता हूँ मैं, और क्या। क्योंकि पापा, मेरा बैट मंडप में है, मैं लेके आऊं? इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला क्या? अरे ये तो घड़ी है। ओह, कम डर गए सब। सर आप लोग खामखा परेशान हो रहे थे, ये तो घड़ी है। घड़ी? क्या है कि मंडप में घड़ी पड़ी थी, किसी ने माइक रख दिया ऊपर जो ऑन था, और घड़ी की टिक टिक की आवाज से आप लोगों को लगा कि बम है। ये बम नहीं है तो घड़ी है। ये देखिए, घड़ी है। देखा देखा, गणपति बापा का चमत्कार, बम को भी घड़ी बना दिया। गणपति बापा! हमने तो ये सोसाइटी में जो कंपटीशन होने वाला था, उसके लिए घड़ी लाए थे। ये बगा, हमको लगा इसमें बम है। थैंक यू इंस्पेक्टर। अरे ओ, वो वाले भाई साहब अब आए हैं तो फिर खाना खाकर ही जाइए ना। हाँ, अरे इस आदमी ने अपनी जान खतरे में डालकर हम सबकी जान बचाई है। अरे ये बम नहीं था, ये तो अभी पता चला ना। ओ बम वाले भाई, अब खाकर ही जाइए ना। नहीं भाभी, फिर कभी। गणपति बाप्पा! मंगल मूर्ति! मोरया! गणपति बाप्पा! मोरया! मंगल मूर्ति! मोरया! गणपति बाप्पा! मोरया! मंगल मूर्ति! मोरया! चल अंदर चल। भगवान
तेरा क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। जिसको देखो उसे खाने पर क्यों बुलाती रहती हो? अरे पर मेरी माँ कहती है कि घर पर आए हुए मेहमान को बिना खाना खिलाए नहीं भेजते हैं। वो बॉम्ब स्क्वाड वाला तुम्हारा मेहमान कहाँ से बन गया? जा 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 जा, पूरे शहर को मेहमान बना के लेके आ जा। एक काम ढंग से करना नहीं आता है, सारे सिक्कों में मोदक डाल दिए। अरे सिक्कों के अंदर मोदक थोड़ी डाल सकते हैं, मैंने मोदक के अंदर सिक्के डाले थे। वही उसकी वजह से मेरी दुकान लूटते लूटते बच गई। देखो इसके लिए आपने एक बार मुझे फोन पर डांट दिया है ना, तो फिर दूसरी बार क्यों डांटते हो? या आपने डांटने पर भी कोई स्कीम रखी है? एक डांट पर दूसरी डांट फ्री फ्री फ्री। दया दया सुनिए सुनिए सुनिए, आज हमारी सोसाइटी में आरती कंपटीशन है और जिसकी साड़ी एकदम अच्छी तरह से सजी होगी उसको मिलेगा टप्पू सेना की तरफ से 24 कैरेट का इनाम। टप्पू, तुम जो सबको ये कह रहे हो वो सच तो कह रहे हो ना? टप्पू जो कहता है वही करता है। आरती स्पर्धा तो मेरा टप्पू ही कर रहा है, तो इनाम तो मुझे ही मिलेगा। दया भाभी, आप सब लोग दिल से श्रद्धा से गणपति पापा की पूजा करो तो ये 24 कैरेट क्या, 24 कैरेट जैसी सारी खुशियाँ आप लोगों को मिलेगी, समझे? टप्पू, 24 कैरेट में है क्या? कहीं सोने की अंगूठी तो नहीं? प्राइस तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा आंटी। कहीं सोने का हार तो नहीं? ओह कम ऑन, 24 कैरेट के बिस्किट्स होंगे। हाउ अबाउट 24 कैरेट का डायमंड? मिल जाए ना, मजा आ जाएगी। यस। अच्छा टप्पू, ये आरती कंपटीशन है कब? आज रात को। आंटी जल्दी से तैयारी कीजिए, 24 कैरेट का इनाम भूलिएगा मत। वो छोटी भाई की बात बराबर है। जेठालाल तुम्हें दिखना भी बंद हो गया। भाई मुझे नहीं दिखता लेकिन तुमको तो दिखता है ना, तुमको तो 4-4 आंखें हैं, फिर भी धक्का ऐसा ऐसा। चला चला चला, काय चला। हे गणपति बाप्पा, इस जेठालाल का कुछ कर, कुछ ऐसा चक्कर चला कि ये सोसाइटी छोड़कर चला जाए। अरे ओ भिड़े महोदय, पंडित जी वहाँ अकेले क्या बड़बड़ा रहे, इधर आइए यहाँ पे। अरे वाह, सब लोग ये आरती कंपटीशन के लिए तैयार हैं एकदम। वाह 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 भाभी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपकी आरती बहुत अच्छी है। चलो चलो, सास बहू की सीरियल छोड़कर आप सब लोग आरती के लिए मंडप में आ जाइए। कोपचा किधर गया? चलिए चलिए जल्दी चलिए। प्रसाद धराने का होता है, फिर खाने का होता है। नंबर मेरा ही जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। अब मैं आज की बेस्ट आरती का अवार्ड अनाउंस करने जा रहा हूँ। बबीता जी आपको ही मिलेगा, देखना। आज की बेस्ट आरती है बबीता जी को। ए चुप रे पोपट। अरे मैं बोल रहा था बबीता जी को मिल सकता है। आज की बेस्ट
बापा उनको टप्पू सेना की तरफ से 24 कैरेट की गिफ्ट मिल रही है। ठीक हो ठीक हो। गणेश जी की कृपा हो गई भाई। अरे भिड़े, गाजर का हलवा खा, बहुत ही हेल्दी गिफ्ट है। मुझे लगा था 24 कैरेट का हार मिल जाएगा, अरे जीत के भी कभी हार मिलता है। पर इतने सारे गाजरों का करूं क्या मैं? अचार। बस बस बस, पूरे पूरे, ठीक है ठीक है। अरे दया, अरे मेरी शर्ट कहाँ है? मेरे पास है, ला रही हूँ। अरे तो क्या मेरा शर्ट पहन के घूम रही हो क्या? लाओ जल्दी। अरे इस्त्री कर रही थी। हाँ लाओ। ये लीजिए। अरे ये तो नया शर्ट लग रहा है, ये कहाँ से आया? हाँ तो ये मैंने खुद आपके लिए खरीदा है, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरे लिए तुमने शर्ट खरीदा? हाँ। तो बदले में अपने लिए कितनी साड़ियाँ खरीदी? एक भी नहीं खरीदी। एक भी नहीं? क्यों? क्यों? पिछले हफ्ते तो आपने दिलवाई थी ना। ओहो, बिना स्वार्थ के तुम मेरे लिए नया शर्ट लेकर आई? बात हजम नहीं हो रही है। सच सच बताओ, क्या चाहती हो तुम? आपको। हाँ तो देखिए ना, आप हमारे लिए कितनी सारी मेहनत करते रहते हो, दिन रात काम करते रहते हो, ये दुकान का टेंशन, सोसाइटी की परेशानी और ऊपर से हमारी गलतियाँ, फिर भी आप सब कुछ चुपचाप सहन करते हो। अरे ये सब मत बोलो, मुझे चक्कर आ गया दया। अरे वो पानी लाऊंगा। नहीं नहीं, पानी रहने दो। आज तुम मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? अब जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं, सच तो है, वो तो बराबर है, पर अभी उसमें क्या, अभी ये तो ये पति का फर्ज है। और पति का ये भी फर्ज है कि कभी कभी पत्नी की भी बात माने। धीरे धीरे लाइन पे आई गई तुम। बताओ, क्या मनवाना चाहती हो पति से? ज्यादा कुछ नहीं, एक मोती का हार खरीदा है, उसके लिए पैसे चाहिए। दया, पिछले हफ्ते तुमने ज्वेलरी खरीदी ना, अभी दोबारा मोती का हार लेने की क्या जरूरत थी? अरे पर वो मैंने अपने लिए नहीं खरीदा। तो क्या अपनी माँ के लिए खरीदा? नहीं। तो सोसाइटी के गणपति बापा के लिए खरीदा। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना दया, गणपति बापा के लिए लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 हार ले लेने चाहिए। कोई बात नहीं है, रात को मैं आऊंगा दुकान से, तभी दे दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ। चलता हूँ। सुनिए, अभी क्या है? आप कितने अच्छे हो। अरे नटखट। आज दया ने पीछे से टोका नहीं, आज का दिन अच्छा जाएगा। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे क्या पंडित जी,
एक हार पहनाना भी नहीं आता है। रुको रुको, देखा ऐसे पहनाते। देखा जेठालाल, सिर्फ सोसाइटी नहीं भगवान भी तुमसे खुश नहीं है। सुधर जाओ सुधर जाओ। नीचे उतरो, मैं पहनाता हूँ। बोलो अभी। ठीक है लगाता हूँ। ऐसे कैसे हो गया पंडित जी? गणपति बाप्पा मोरया। देख लिया, दूसरों पे कीचड़ उछालने वाले का मुंह पहले काला होता है। एम लागे छे कि गणेश जी नाराज छे, इसलिए हार नहीं पहन रहे। ये तो अपशकुन है। अब क्या होगा? हाँ, ये तो अपशकुन हुआ है। देखिए, मुझे लगता है गणपति जी नाराज हो गए और इसीलिए हार नहीं पहन रहे। और मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा अपशकुन है। जरूर किसी ने कोई गलती की है, इसलिए गणपति बप्पा नाराज हो गए। हे माँ, माता जी, आपने तो कोई उम्बाड़ियों नहीं किया है ना? उम्बाड़ियों? वो ये उम्बाड़ियाँ क्या होता है? आप जिसे हिंदी में गलती बोलते हैं ना, उसको हम गुजराती में उम्बाड़ियों बोलते हैं। बताओ ना। अरे पागल हो गई, सब में मैं ही दिखता हूँ तुमको। देखा आपने, देखा, खुद गलती करते हैं और दूसरों को डांटते रहते हैं। अब आप ही बताइए, ये क्या करें? अब ये पति पत्नी के बीच मैं क्या कहूँ? अरे हमारी बात नहीं कर रही है पंडित जी, ये बोल रही है अभी गणपति बाप्पा का क्या करे, इसका उपाय क्या? देखिए, एक ही उपाय है। जिसने भी गलती की हो वो अकेले में जाकर गणपति जी के सामने माफी मांग ले। हाँ, बराबर है। माजी बहन, आप क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा ही होता है। आप कहते हैं ना? हाँ, तो ठीक है, शुरुआत पुरुषों से ही करते हैं। अभी मौका मिला है तो माफी मांग लेना। चुप रह, नॉनसेंस जैसी बात मत कर। बोलो, आप बोलो, मेरे गणपति बाप्पा सब सुन रहे हैं। तो मम्मी, आंटी, आप लोग सब मेहता अंकल के घर पे बैठी है। चलो। तो आप तय कर लीजिए कि सबसे पहले माफी कौन मांगेगा। उंगली उठ गया। ठीक है। अरे भाई टप्पू, ये स्पीकर वगैरह क्या है? क्या दया भाभी का कुछ गरबे का प्रोग्राम है या कुछ नया गाना वाना सुना रहा है हम सबको तू? आज आप वो सारी बातें सुनेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी। मतलब? अंकल, इस स्पीकर का माइक वहाँ गणपति जी की मूर्ति के पास रखा हुआ है। अब वहाँ जो भी अपनी गलती बताएगा वो सब हमें यहाँ सुनाई देगा। भाई नहीं टप्पू बेटा, ये गलत बात है बिल्कुल। किसी की भी बात चोरी छुपे सुनना बहुत बड़ी गलती है। नहीं मेहता साहब, प्लीज सुनने दीजिए ना, पता तो चले कि सोनू के पापा ने क्या गलती की है। हाँ, मेरी माँ ने भी कहा है कि पत्नी का धर्म होता है पति की गलतियों को सुधारना। अगर हमें ही पता नहीं चलेगा तो सुधारेंगे कैसे? हाँ, मुझे भी रोशन की सारी बातें सुननी है। लेकिन आप लोग समझिए तो। ओ कम ऑन मेहता साहब, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। हाँ ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मम्मी, मैं आया। अंजलि,
वो गणपति पाजी, मुझसे ना एक गलती हो गई है। वो मैनू प्लीज माफ कर दो। मैंने रोशन से वादा किया था कि मैं ना अब शराब नहीं पीऊं, मगर क्या करूं जी, 4 दिन पहले यार दोस्तों के साथ ना पीना छोड़ दिया। इसी खुशी में 2 पैग पी डाले जी। और उसके बाद गणपति पाजी मैंने मीठा पान खाया और मिंट की गोलियां भी खाई। और घर जाकर रोशन के पूछने में उसको बोल दिया कि मैंने शराब नहीं पिया है। मैनू सच में ना चंगा नहीं लग्या गणपति पाजी, मैनू ना माफ कर दो तुसी जी। मैं आपसे अब वादा करता हूँ कि अपनी सोनी वोटी को अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब ना उसको बता कर ही पीऊंगा जी बस। वो मैं जी इन्ना ही कहना सी जी तुहानू। तुसी मैनू सुनिया, मैनू माफ किया जी। बहुत 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 धन्यवाद जी। चंगा जी गणपति पापा जी। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू गणपति पाजी। सत श्री अकाल जी। रोशन, रो मत। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला, बल्कि इसलिए कि इस बात का उनको कितना बुरा लग रहा है। वो कितने अच्छे हैं और मेरी कितनी कदर करते हैं। वाह, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। गलती में भी अच्छा ही निकल आई। गुड। मगर ये बात उनको नहीं बताना। उन्होंने मुझसे झूठ बोला ना। आने दो कभी पान और मिंट की गोलियां खाकर, फिर देखती हूँ। सॉरी गणपति पापा, आप तो जानते हैं मैं अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये बात ना आपके और मेरे बीच में ही रखना। वो कोमल के जितने भी रिश्तेदार मेरे पास दवाई लेने आते हैं ना, तो मैं उनको वो पिपरमेंट वाली गोलियाँ देता हूँ। आप तो जानते ही हैं मेरी दवाई के इफेक्ट कम और साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। पता नहीं अजीब अजीब से रिएक्शन होते हैं। अगर ये बात कोमल को पता चल गई ना, तो वो एक्शन में आ जाएगी और उसका मुझ पर डबल रिएक्शन हो जाएगा। सॉरी गणपति बापा। भाभी भाभी कंट्रोल योरसेल्फ। क्या हो गया आपको? ये हाथी इतना टाइम क्यों लगा रहा है? लगता है डॉक्टर साहब ने पूरा कंटेनर भर के गलतियां की है। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हाथी। मैं चलता हूँ। और एक ले लो। थैंक यू। ये लो आगे। क्या डॉक्टर साहब बहुत टाइम लगा दिया है? उधर भी गणपति पापा की तबीयत चेक कर रहे थे क्या? नहीं, माफी मांगते मांगते नींद आ गई थी। भाई इतना सोते हो तो गलतियां करने का वक्त कब मिलता है भाई? चलो भाई भिड़े, अभी आपकी बारी, जाओ। नहीं नहीं, पहले आप जाइए। नहीं नहीं, पहले आप। लेडीज फर्स्ट। क्या? मजाक कर रहा हूँ। जाने से डर क्यों रहे हो? सच बोलने से घबरा रहे हो क्या? जेठालाल, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं सच्चाई से कभी नहीं डरता। ओ पगथिया तो देखते जाओ। देखते अब कौन आता है। गणपति बाप्पा, मला माफ कर। वो कल मैंने गुस्से में बोल दिया था कि जेठालाल फैमिली को इस सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए।
पर क्या करे, आप देख ही रहे ना कि उस फैमिली में कैसे कैसे नग भरे। हम आपके बारे में गुलाब जामुन जैसा मीठा मीठा सोचते हैं और आप हमारे बारे में कड़वे नीम जैसा सोचते हो। अब मैं क्या करूं? इन्होंने ऐसा बोल दिया तो तभी तो पता चला। नहीं, लेकिन गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वैसे वो बुरे लोग नहीं है, दिल के बहुत अच्छे हैं। बस मेरी इतनी विनती है कि उस जेठालाल को सद्बुद्धि देना, ताकि वो जिंदगी की हर परीक्षा में पास हो जाए। हाँ देवा, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ध्यान रखना। उनको सद्बुद्धि मिले वैसी प्रार्थना तो मैं भी भगवान से रोज करती हूँ। अरे वाह, अरे चाचा जी आइए आइए। अरे तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बापूजी पहले आप सुनिए। हे गणपति बापा, मैं जो अभी आपको कहने जा रहा हूँ वो मेहरबानी करके हम दोनों के बीच में ही रखना, किसी और भगवान को भी मत बताना। बापा, कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल रात आपकी आरती में मेरा ध्यान भटक गया था, क्योंकि मैं किसी की खूबसूरती में खो गया था। मैं जानता हूँ ये गलत है बापा, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे वो इतनी अच्छी लगती है कि उसे देखते मुझे 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। माताजी, ये सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? ये किसी और से प्यार करते हैं। देखिए दया भाभी, आप चुप हो जाइए प्लीज। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जेठालाल ऐसा नहीं है। गलतफहमी नहीं, गलत पति है ये। मैंने इनके लिए कितनी मन्नतें मानी थी। अरे तू रो मत, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ उसे। अगर मैंने उसे सचमुच के बिजली के झटके नहीं दिए ना तो मेरा नाम भी चंपक नहीं। बेटा भाई साहब, वो तो हमेशा आपसे सलाह लेने आते थे। आप ये कैसी सलाह देते हो? अरे भाभी, ऐसी सलाह तो मैं खुद को भी नहीं देता। जेठालाल को क्या खाक दूंगा? बापूजी, मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। चलो हम गांव चलते हैं। नहीं, अगर कोई घर से जाएगा तो वो गधेड़ा जेठा जाएगा। बाबू चक ने मेरी नाक कटवा दी। उल्टा चश्मा तारक महता